और उसके बाद रीज़न जो था उसका, मैं वो भी ज़रूर आपसे शेयर करूँगा कि रीज़न ये था कि हेल्थ के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। पहले तो गलत खाना पीना ज़्यादा हो गया था। कह सकते हैं कि शेड्यूल ऐसा था जिसकी वजह से नहीं पता लग रहा था क्या खाना है क्या नहीं खाना, टाइम भी नहीं था और नॉलेज भी नहीं थी। और मोस्टली 90 से मेरे ख्याल से अब 80% लोग हैं जिनको नॉलेज ही नहीं होती कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है ना, जीना। एक होता है ज़िंदगी काटनी और एक होता है ज़िंदगी, है ना। और जो लोग ज़िंदगी काटते हैं वो डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, है ना, पैसा होने के बावजूद भी। लेकिन धीरे धीरे करके पता लगा, मेरे वेलनेस कोच मुझे मिले, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरे जो हेल्प की और मेरी हेल्थ इम्प्रूव की। ये मेरे 2014 की फ़ोटो है और ये 2020 की, आज 2022 हो चुका है। तो डेफिनेटली जो मेरे अंदर चेंज आया, मैंने 18 केजी अपनी बॉडी को की फ़ैट को बॉडी से निकाला। और जैसे कि मेरे वेलनेस कोच ने मुझे अच्छे तरीके से गाइड किया, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने मेरे को एक ऐसा सेशन प्रोवाइड किया जो मेरी ज़िंदगी को आज भी चेंज कर रहा है। यानी कि 2018 में मैंने न्यूट्रिशन शुरू किया था और आज अप्रॉक्स 2014 में, है ना, 14-15 में, यानी कि आज 7 साल हो गए हैं, 7-8 साल होने को हो रहे हैं और बिल्कुल लाइफ सेट है। वेट बढ़ भी नहीं रहा, लोग कहते हैं वेट बढ़ता है, मेरा बढ़ा भी नहीं है। अगर बढ़ता है तो मैं उसको कंट्रोल कर लेता हूँ। अब सब अपने हाथ में है ना। तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो सेशन की पावर इतनी ज़्यादा है कि इतनी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड हो रही है कि अब लगता ही नहीं है कि कुछ ऐसा भी था पहले, है ना, कि इतनी प्रॉब्लम्स थी। तो अब ये तो होगी मेरी स्टोरी, है ना। तो आज का टॉपिक है वो भी इसके ही रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है। उसका रीज़न ये है कि हमें नॉलेज नहीं है। और आज हम नॉलेज लेंगे कार्ब्स के बारे में। कार्ब्स, मोस्टली लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि कार्ब्स बहुत गलत है, हमारी बॉडी को नहीं लेने चाहिए। मोस्टली जब लोग वेट लॉस करते हैं तो जब वो डाइटिशियन से डाइट लेते हैं या डाइटिंग करते हैं अपनी तरफ से, तो वो ज़रूर कार्ब्स को लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं। और उसकी वजह से क्या, वो पहले तो समझना चाहिए। ये बातें मैं फिर करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। कार्ब्स एक तरह का न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, हाई मात्रा में रिक्वायर्ड है। जैसे कि प्रोटीन हमें चाहिए, है ना, और विटामिन्स चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो इसमें कार्ब्स भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्रोटीन है। तो कार्ब्स जो होता है वो हाइड्रेशन, कार्बन, वाटर, ऑक्सीजन से मिलके बनता है और एक तरह का शुगर है। और शुगर जब हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक करती है तो ग्लूकोज प्रोवाइड करती है, और ग्लूकोज का काम होता है हमारे को एनर्जी देना। आप सब लोग काम करते हो, काम तो जैसे चलना काम है हमारा, बॉडी की हर एक मूवमेंट, यानी कि कोई भी छोटी चीज़, छोटी मूवमेंट है, वो क्या है, हमारी एनर्जी से काम करती है। अगर हमारे में एनर्जी नहीं होगी तो डेफिनेटली वो काम हम नहीं कर पाएंगे। तो वो जो ग्लूकोज प्रोवाइड करती है एनर्जी, उसको मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, और वो हार्मोन्स इंसुलिन बैलेंस करती है और इंसुलिन पैनक्रिया प्रोड्यूस करता है। ये प्रोसेस होता है जिसकी वजह से पूरा का हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। और हमारे कार्ब्स दो तरीके के होते हैं, और सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब। और जो सिंपल होते हैं वो जल्दी ब्रेक कर जाते हैं, जल्दी एनर्जी देते हैं। आप जब कभी भी आप बीमार पड़ते हो, ग्लूकोज लगता है, या आपको जब भी कोई डाउन फील होता है, तो आप चॉकलेट वगैरह या कुछ ऐसा चीज़ एकदम इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप लेते हो। लेकिन उसमें मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं होता। और अगर आप उसको ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो वो स्टोर करने शुरू कर देती है एनर्जी, और फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। तो मोस्टली ये मैंने आपको सारा बताया कि ये क्या करता है। और जब ये हमारे डाइजेशन हेल्थ के लिए भी और कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए भी, है ना, बेटर होता है। वो कौन सा, कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स होता है वो धीरे धीरे ज़्यादा मात्रा में होता है, धीरे धीरे ग्लूकोज कन्वर्ट बनाता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है वो शुगर जो धीरे धीरे बनती है। और इसमें विटामिन फाइबर हाई मात्रा में होता है। ये हमें समझ आ गई कि दो तरीके के कार्ब्स होते हैं, और सिंपल कम लेने हैं और कॉम्प्लेक्स ज़्यादा लेने हैं। तो एक्चुअली ये हमारे रेगुलेट करता है हमारे डाइजेशन हेल्थ को। हमारी हेल्थ के लिए डाइजेशन हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको पता है कि अगर हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा नहीं होता तो उसमें काफ़ी सारी आगे जाके हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है पेट के रिलेटेड। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि कार्ब्स भी लेने चाहिए, और लेकिन कौन से कार्ब्स लेने चाहिए वो हमेशा हमेशा हमें पता होना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। अगर आप कार्ब्स नहीं लेते तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। और ये कुछ बनाए गए हैं कि कितना आपको कार्ब्स चाहिए पूरे दिन में। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मतलब जैसे बहुत सारे मोस्टली लोग हैं जो 60% लोग हैं एक्सरसाइज नहीं करते, और 40% मेरे हिसाब से करते हैं। और अब रेशो बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ के कम से कम अपने लाइफस्टाइल को तो ठीक कर ही रहे हैं ना। सुबह उठ के मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, तो 1 से 3 ग्राम 1 किलो के पीछे, और उसका अप्रॉक्स वेट है जो 70 है ना किलो या के अप्रॉक्स होना चाहिए। और ये उसके 210 ग्राम 70 से 200 ग्राम आप ले सकते हो। लाइट जो एक्सरसाइज करते हैं 3 से 5 जो पर किलो के पीछे जी, और वो 210 या 350 ग्राम। एक 70 किलो के बंदा जो भी एक्टिविटी करता है उसको हम एग्जाम्पल पे लिया हुआ है। तो अगर लाइट एक्सरसाइज करता है उसको पूरे दिन में 200 से 210 से 350 ग्राम। और ऐसे करके अगर बहुत सारा लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मतलब मीडियम एक्सरसाइज करते हैं, 5 से 7 ग्राम पर किलो की, यानी कि जो जो आपकी जब आप बॉडी की एक्टिविटी ज़्यादा करते हो तो उसमें आपको कार्ब्स भी ज़्यादा लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपका जो जोर लगेगा तो डेफिनेटली आपको कार्ब्स भी ज़्यादा चाहिए। और जो बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि 1 से 3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि जो रनिंग करते हैं या एथलेटिक्स में या स्पोर्ट्समैन है उनको 7 से 10, और उसको 500 से 700 ग्राम प्रोटीन पूरे दिन, सॉरी, कार्ब्स चाहिए पूरे दिन में। ऐसे करके हाई डेंसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, वो 3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, तो 10 से 12 ग्राम पर केजी के हिसाब से उनको कार्ब्स चाहिए। और टोटल जो बनता है 700 से 850 ग्राम प्रोटीन कार्ब्स चाहिए। देखो, प्रोटीन 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 यही दिमाग में डला हुआ है ना, हमारा शुरू से ही यही दिमाग में डला हुआ है, इसलिए कार्ब्स बेचारा रह जाता है। तो कोशिश कीजिए दोनों को बैलेंस करने की। और इस तरह के से इसके हेल्थ बेनिफिट है, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। एनर्जी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और बेटर हेल्थ, मतलब अगर आप अच्छी नींद चाहिए, अगर किसी पर्सन को अच्छी नींद नहीं आ रही तो उसका मतलब है वो चेक करे कि आपको अच्छे वाले कार्ब्स आपके बॉडी के अंदर नहीं आ रहे। और अगर आपकी बॉडी अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर के जो हिस्से हैं अच्छे तरीके से काम करते हैं, जो हमें बचाते हैं बीमारियों से। और अच्छा कार्ब्स हमारे वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और जैसे कि सिंपल जो कार्ब्स हैं, जैसे हम कोई भी पराठा खाते हैं या कुछ ऐसी प्रोसेसिंग फूड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें उसमें क्या होता है, उसमें एक एनर्जी है जल्दी से प्रोड्यूस होती है, मतलब एकदम आपको एनर्जी मिलेगी, उसके बाद फिर वो डाउन हो जाएगी। उसमें क्या है, धीरे धीरे डाउन नहीं होगी, और वो जो चीज़ है हम उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते और वो बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाती है। और अच्छे वाले कार्ब्स अगर हम लेते हैं तो वो क्या होता है, हम जितना भी खाते हैं वो धीरे धीरे करके हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। और जैसे कि आप एग्जांपल लो कि हमारे जो शेक में भी कार्ब्स है वो अच्छे वाले कार्ब्स हैं, प्रोटीन है ना, वो क्या होता है, हमारे बॉडी को
3-4 घंटे भूख नहीं लगने देता। तो उससे क्या है कि वो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो स्टोर नहीं होती, फैट स्टोर नहीं होती। तो ये वेट लॉस में भी बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर आपके बॉडी के अंदर अच्छे वाले कार्ब्स आ रहे हैं तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है और मूड अच्छा रहता है। अगर आप अच्छे वाले कार्ब्स लेते हो तो मूड अच्छा रहता है, खुश रहते हो और दूसरों को भी खुशी बांटते हो। और फाइबर, कार्ब्स में फाइबर भी होता है जो हमारे बॉडी के डाइजेशन में हेल्प करता है। और उसके बाद है ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते इससे। जैसे ब्लड क्लॉट बन जाते हैं ना लोगों के, जो कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह को बढ़ाते हैं और हमारे जो ब्लड सर्कल को है उसको भी वीक करते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो बेस्ट न्यूट्रिशन है क्योंकि जो एथलेटिक्स है, जो एथलेटिक्स में हिस्सा लेते हैं, एथलेटिक्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो इस न्यूट्रिशन क्योंकि उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें विटामिन्स हैं और फाइबर है जो हाई क्वांटिटी में हमें प्रोवाइड करता है कार्ब्स। तो देखो कितना बेनिफिशियल है। आज के बाद इसको हेट करना बंद कर दो। और उसके बाद है हमारे को, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप इसकी पिक भी ले चुके हो, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। और अगर आपके बॉडी के अंदर कार्ब्स की कमी है तो डेफिनेटली ये चीज़ को हमें पता लग जाता है, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। और जो कार्ब्स बॉडी के अंदर कम होते हैं वो बॉडी हमेशा टायर्ड रहती है। टायर्ड का मतलब कमज़ोर, मतलब कमज़ोर तो नहीं कहूँगा, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो थके थके हैं, थोड़ा सा काम कर जाते हैं तो थकते हैं वो। और उसके बाद ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं होता, वो बॉडी साफ़ नहीं होती, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आती है। और काम करने में फोकस नहीं बनता, आपका फोकस ना बनने की वजह से जो भी आप काम कर रहे हो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। और उसके बाद है अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो वो भी सेटिस्फाइड नहीं होते। अच्छा मतलब पेट भर के भी खाना खाते हो, वो सेटिस्फाइड नहीं होते आप। आपको ऐसा है कि आपको लगता है कि क्रेविंग जागती है, आप करते हो कि मैंने भूखा हूँ, कुछ दो 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 दो। मोस्टली जो लोग मीठा खाते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा मीठा खाता था और मुझे अभी भी होता है, लेकिन मैं फिर कार्ब्स अच्छे वाले लेता हूँ तो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन मेरे में पहले ये बहुत दिक्कत थी। मुझे ये मेरे को लगता था कि अगर आपने एक बर्फ़ी का पीस दे दिया और उसके बाद फिर ना दिया तो फिर मैं नाराज़ हो जाता था। मतलब ऐसा कंडीशन बन चुकी थी, मुझे लगता था कि यार अब खाऊं, जितना डब्बा पूरा ख़त्म करने के बाद भी ऐसा रहता था कि मैं खाता जाऊं। तो उसकी ये वजह थी कि उस चीज़ में मतलब सिंपल कार्ब्स होते हैं जो कि हमारे, मैंने ऑलरेडी आपको कवर चुका हूँ, और सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। और उसके बाद है आपको डाइजेस्टिव हेल्थ में आपकी अच्छी नहीं रहती। जब आपका कार्ब्स आपके बॉडी के अंदर अच्छा नहीं आता तो वो आपको प्रॉब्लम रहती है। मतलब आपका पेट या तो कब्जी रहेगी या तो आपको एसिडिटी बनेगी, ये चीज़ें होती हैं। या भरा भरा मतलब फ्लावट सी रहती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होनी शुरू हो जाती है। मेरे को भी यही प्रॉब्लम थी। मैं जैसे आप देखना कभी भी आपको, जब आप किसी मैरिज को अटेंड करके आते हो या कोई पार्टीज को अटेंड करके आते हो, तो आप 2 दिन 3 दिन आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाती वो चीज़ें, और उससे क्या होता है, वो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम करती है। तो उसका वजह ये होती है कि आपने अच्छे वाले कार्ब्स नहीं लिए और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपने अच्छे वाले कार्ब्स लिए हो तो वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। और जब आप अपने आप को चेक करना, अगर आपके ब्रेथ मतलब आप सांस लेते हो उसमें बदबू आती है तो इसका मतलब है आपको कार्ब्स की ज़रूरत है। ठीक है। और जंक फूड क्रेविंग मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रेविंग होती थी क्योंकि अच्छे वाले कार्ब्स नहीं जा रहे होते थे, तो कार्ब्स की कमी थी और गलत खाते थे। जब भी भूख लगती थी, क्रेविंग होती थी, तो क्या खाते थे, फास्ट फूड ज़्यादा खाते थे। और एक बार फास्ट फूड खाया तो ये थोड़ा है कि एक चीज़ से काम चल जाए,
तो ये प्रॉब्लम रहती थी। और उसके बाद है हेडेक, सिर दर्द का होना। बहुत सारे लोग हैं ना, मोस्टली लेडीज़ में देखा कि दुपट्टा बांध के रखते हैं सिर में, हाई सिर दर्द हो रहा। या बहुत सारे लोग हैं जो उनके जेब में या उनके टेबल पे हेडेक की मेडिसिन रहती ही रहती है। तो उसका भी यही मतलब है कि उनके अंदर चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कार्ब्स की कमी है। कॉन्स्टिपेशन डेफिनेटली, ये मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ कि उस पर्सन को ये प्रॉब्लम आती है अगर वो अच्छे तरीके से। अगर आप कार्ब्स अच्छे नहीं लेते, ज़्यादा मात्रा में लेते हो, तो आपको जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो आपका लो रहता है, जिसकी वजह से आप का जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिज्म आपका अगर दिक्कत है तो फिर न्यूट्रिशन भी अच्छे तरीके से काम नहीं करता आपका। तो आपको चेक करना चाहिए कि आप कार्ब्स ज़्यादा तो नहीं ले रहे। हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम रहती है और लेस इंसुलिन प्रोडक्शन। अगर आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन कम है तो डेफिनेटली आपके जो ग्लूकोज है वो नहीं अच्छे तरीके से एडजस्ट हो पाएगा। और उसके बाद है प्रेगनेंसी में इशू रहता है, लेडीज़ को ये इशू रह सकता है। अगर आप ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हो, ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हो, तो इसका रिएक्शन आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर भी पड़ेगा। तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है और दांतों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, दांत सड़ने लगते हैं, कैविटी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, दांतों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, स्किन रैशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, स्किन के डार्क सर्कल होने शुरू हो जाते हैं। तो स्किन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको आनी शुरू हो जाती है। और जो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये डिसएडवांटेज है कि अगर आप ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हो। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि कार्ब्स हैं जो कि आप नहीं लेने और लेने, है ना। तो कार्ब्स जो है वो है इधर जो फर्स्ट वाला है, यानी कि या मेरी तरफ से जो दिख रहा है वो लेफ्ट वाला है, वो अच्छे वाले कार्ब्स हैं जो आप ले सकते हो और इसकी क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है। और ये राइट वाले हैं जो कि वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने। अगर आप लेते हो तो उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हो, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि ये सिर्फ जीभ का स्वाद है, इसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं होता। इसको हम एम्प्टी कैलोरी बोलते हैं, एम्प्टी कैलोरी, यानी कि हम इसको लेते हैं, लेकिन अब जब भी हम इसको इनटेक करते हैं तो हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम बस जस्ट फन कर रहे हैं और इससे हमारा पेट नहीं भरता, है ना। जब हम इंजॉयमेंट करते हैं उसके बाद भी फिर भी हम आके खाना खाते हैं तो हमें ये फूड लगता ही नहीं है, हम सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। लेकिन इनमें भी बहुत हाई लेवल की मात्रा में कैलोरी होती है और ये हमारा एडजस्ट नहीं कर पाती बॉडी, और इसके वजह से हमें डाइजेशन की भी प्रॉब्लम रहती है और इनकी वजह से हमारा वेट भी बढ़ता है। और दूसरी तरफ है इनमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है और अगर आप इसकी क्वांटिटी का ध्यान रख के लेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे बॉडी के लिए अच्छे हैं। और उसके बाद है एक बैड, थोड़ा सा ये वही है लेकिन उसको अच्छे से तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, लीफ ग्रीन्स, यानी कि हरी पत्ते वाली सब्जियां आप ले सकते हो, नट्स और सीड्स, फ्रूट्स, दालें ले सकते हो, ओट्स और ब्राउन राइस। ये चीज़ें आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। उसके बाद है बैड कार्ब्स, है ना, ये आप चीज़ों को अवॉइड करना है। पोटैटो चिप्स, आइसक्रीम, कुकीज़, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, ये चीज़ों को आपने अवॉइड करना है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो। लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, क्लैपिंग कर सकते हैं आप अच्छे से। अब वो जो मैंने चीज़ें बताई थी उनको कलेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है और उनका मेज़र करना भी बड़ा मुश्किल है। मेज़र का क्या मतलब है, आपको क्या पता कितने में कितना कार्ब्स है और कहाँ आप मार्केट में जाओगे और आपको वो चीज़ें अच्छी मात्रा में मिलेगी, यानी कि उनकी प्योरिटी होगी कि नहीं होगी, ये हमें बिल्कुल भी प्रोवाइड पता नहीं है। लेकिन हर्बल लाइफ मैं रेकमेंड करता हूँ क्योंकि मेरी इसमें लाइफ चेंज हुई है और जो मेरा आपने चेंज देखा है ना, और मेंटेन हूँ मैं इस न्यूट्रिशन की वजह से, तो मैं डेफिनेटली ये दुनिया का नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट है। मील क्या होता है अब मैं आपको डिफाइन करूँगा। मील हमारा जो एक घर का खाना होता है, जो हम सुबह 3 टाइम खाना खाते हैं,
ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें पहली बात तो है कि उसमें हमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। न्यूट्रिशन हमारी वैल्यू उसमें बहुत ज़्यादा कम है। और जैसे चाहे वो घर की रोटी भी हो, तो वो क्या हम कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट नहीं ना करते। हमारी बॉडी को 17 तरह की सब्जियां फ्रूट्स चाहिए। क्या हम रोज खाते हैं? वो नहीं खाते। तो ये हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन है, और बड़े इजी वे के साथ हमें 17 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 189 कैलोरीज में। यानी कि अगर आप दूध दाद मिलाओगे तो 290 कैलोरी है ना। हमारे पास अब शेक मेट भी आ गया, तो अप्रॉक्स अगर हम 250 से 290 कैलोरी में हमें 17 सब्जियां मिल रही हैं, किस विटामिन और मिनरल मिल रहे हैं, और हेल्दी है और बैलेंस है ना। हमें इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट डब्बा खोलना है और उसमें 3 स्पून डालने हैं, 1 स्पून प्रोटीन का डालना है, जैसे भी आपको डाइट प्लान दिया गया है। और ये फार्मूला नंबर 1, आप अकेले नहीं पीते हो। ये 4 मिलियन शेक्स कंज्यूम होते हैं एवरी डे, हर रोज। तो इसके लिए ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो हमारे मिशन के साथ जुड़ चुके हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये जिस न्यूट्रिशन के ऊपर 300 साइंटिस्ट और न्यूट्रिशन एडवाइस बोर्ड इन जो हमारा न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट है उसको सपोर्ट करता है। क्या हमारे जो घर में खाना बनता है, जो थाली हमारे बनती है, उसको कोई डॉक्टर टेस्ट करता है? नहीं करता। तो ये देखो हमारे लिए कितना सेफ है, और दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन है। और यही न्यूट्रिशन को या ब्रेकफास्ट को, जो हमारा मील है, अगर हम ये वो मील है जो बहुत सारे प्लेयर्स अपनी फिटनेस के लिए हमें यूज़ कर रहे हैं, हमारे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत है। और चीज़ें भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। प्रोटीन रिच है, विटामिन मिनरल्स 9 डिश अपना फ्लेवर्स में है। और उसके बाद है नेचुरल हर्ब्स है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं मिलाएगी जो लेबॉर्ट्रीज में तैयार हो। ये वही है, ज़मीन से निकला हुआ बीज है, बीज से निकला हुआ फ्रूट है, या जो भी है आपको मिलता है। और गुड कार्ब्स है, जो हमने कार्ब्स की बात की थी, तो अच्छे वाले कार्ब्स हैं जो कि आपकी बॉडी को अच्छा फील महसूस कराते हैं। उसके बाद फाइबर भी आपको इसमें मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा। अगर इसका कंपैरिजन हम फ्रूट्स और वेजिटेबल से करें, तो अगर हम विटामिन ए जितना एक मैंगो में विटामिन ए होता है, और विटामिन सी एक बनाना में होता है, और प्रोटीन जो एक चिकन पीस में होता है, और ब्रोकोली जिसमें फाइबर होता है, वो कैल्शियम मतलब आयरन। मतलब हम इतनी चीज़ों को इकट्ठा खाएंगे तब भी हमें ये चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी मिलावट होती है इन चीज़ों में। लेकिन आपको खुश नसीब हैं हम सब लोग कि हमारे को 290 कैलोरी में सब चीज़ें मिल रही हैं। और बनाना कितना इजी है, 3 स्पून डालने हैं, मिक्सी में ग्राइंड करना है, मिक्स करना है और पी जाना है। और जब हम रोटी बनाते हैं, लेडीज़ को पता है कि 2 घंटे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। अगर वो ब्रेकफास्ट बनाना तो उनको 5 बजे से मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग रात में भी दालें वगैरह भिगो के रखते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है हमारा। और थैंक्स करता हूँ मैं सब लोगों को जिन लोगों ने मेरे को सुना। और ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन थी सच में। बहुत